ये जो राहुल जी के साथ जिन्होंने गठबंधन किया, जैसे ये केजरीवाल की सरकार है, सपा नेता जो अखिलेश जी हैं, जो वहाँ पे स्टालिन की सरकार है, नीतीश सरकार है, ये सारे भ्रष्टाचारी जो हैं। तो चुनाव नजदीक आ गया है तो अब राम रहीम पे बात होगा ही। राम रहीम पे बात करना है क्योंकि उनको अपनी कुर्सी बचानी है और इंडिया ये चीज़ होने नहीं देगी। अब इस बार इंडिया जीतेगी। जो कि देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से आप जरूरतमंद को लोन दीजिए, लेकिन आप कितने लोगों की गारंटी लेते हो ये बताओ। साइंटिस्टों को ऐसा सम्मान मिल रहा है, 17 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं दी गई और 700 किसानों की शहादत हो जाती है। किसानों के लिए कीलें खड़ी हो जाती है। उन्हें कहा जाता है ये किसान नहीं है, उग्रवादी है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है। क्या लगता है कि भाजपा राम रहीम की जोड़ी तोड़ना चाहती है? बिल्कुल। 2014 के बाद जितना इन्होंने जहर घोल दिया है, पहले मुझे पता भी नहीं होता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होता क्या है। मेरा हिंदू दोस्त ने मेरा टिफिन खोल लिया, मैंने उसका टिफिन में खाना खा लिया। आज मुझसे मेरा दोस्त बात करने को तैयार नहीं है। पहला प्रधानमंत्री ऐसा मिला है जिसने कांग्रेस की 70 साल की बनाए हुए इसरो केंद्र हैं, बैंक हैं, ये हैं, इनका सबका निजीकरण कर रहा है, उद्योगपतियों को बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच रहा है। कांग्रेस के सारे काम निजीकरण कर रहा है, कांग्रेस के सारे कामों का निजीकरण हो रहा है। तो मतलब कि जो इस बार सत्ता में सरकार आई है वो केवल निजीकरण कर रहा है। ये सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है। एक बात कही भैया ने कि ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं कि किसानों को सम्मान मिल रहा है, साइंटिस्टों को सम्मान मिल रहा है। साइंटिस्टों को ऐसा सम्मान मिल रहा है, 17 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं दी गई और 700 किसानों की शहादत हो जाती है। किसानों के लिए कीलें खड़ी हो जाती है। उन्हें कहा जाता है ये किसान नहीं है, उग्रवादी है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है। अबे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आप उन लोगों को कह रहे हैं जो पूरी दुनिया को इलेक्शन ले लेते जनता का। भाई साहब उसी किसान आंदोलन में ना लाल किले पे चढ़ के लोगों ने झंडा फहराया था, गलत झंडा। उसी किसान आंदोलन में हुआ था ये चीज। बताओ आप, सारा भ्रम फैला हुआ है कि निजीकरण, और अगर निजीकरण हो रहा है ना तो निजीकरण से एक फायदा भी है, लोगों को अच्छी सर्विस मिल रही है। आप कहीं भी जाएंगे, अगर आप 10 रुपए अच्छा अगर पे कर रहे हो, सर्विस आपको अच्छी मिलेगी तो वो चीज जनता के फायदे के लिए है। भाई साहब अभी क्या लेकिन इस बात से तो आप सहमत है ना कि पिछले 9 सालों के भीतर धर्म की राजनीति सबसे ज्यादा हुई। अच्छा आप पढ़ोगे, धर्म अगर लिखोगे, नहीं एक सेकंड मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बैंक में नौकरी करता हूँ। आप मुझे मत बताओ, मैं बैंक में नौकरी करता हूँ, ठीक है। अभी आप बता रहे थे धर्म की राजनीति। इस देश में अगर भगवान श्री राम का नाम ले लिया जाए तो वो गलत है। इस देश में अगर आप कितने अच्छे से क्या पहले नाम नहीं होता था? आप बैंक से हैं, आप बैंक से हैं, मुद्रा लोन आप कितने डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद देते हो, जो कि देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से आप जरूरतमंद को लोन दीजिए, लेकिन आप कितने लोगों की गारंटी लेते हो ये बताओ। जिसने लोन खा के ऑलरेडी बैठा हो उसका क्या होगा? जो लोन ले लेके करोड़ करोड़ खा के बैठा हुआ है उसका जवाब दो, फिर उसका क्या होगा? तो ऐसा बात नहीं बोलते। अभी ये कह रहे थे मुद्रा। ये मेरे दोस्त हैं, ये यादव हैं, ये एक हिंदू है, मैं एक मुस्लिम हूँ। ये राम और रहीम की जोड़ी है, इसको तोड़ना चाहते हैं ये, और ये तोड़े से न टूटे राम रहीम की जोड़ी। ये कितना भी कुछ कर ले भाजपा वाले, मैं उनको चैलेंज दे रहा हूँ, आप कितना भी कुछ कर लो। क्या लगता है कि भाजपा राम रहीम की जोड़ी तोड़ना चाहती है? बिल्कुल। 2014 के बाद जितना इन्होंने जहर घोल दिया है, पहले मुझे पता भी नहीं होता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होता क्या है। मेरा हिंदू दोस्त ने मेरा टिफिन खोल लिया, मैंने उसका टिफिन में खाना खा लिया। आज मुझसे मेरा दोस्त बात करने को तैयार नहीं है। इतना इन्होंने जहर, और ये कह रहे हैं कि राम का नाम ले, राम और रहीम का पहले नाम लिया जाता था। मैं भी जय सिया राम बोलता हूँ, मुस्लिम हूँ। जितने आपका आदर्श है इतना मेरा आदर्श है राम। क्या राम या रहीम कह के गए कि धर्म के नाम पे लड़ो, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ो? केवल जो है वो संपूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी करी। क्या लगता है? इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राम रहीम की जोड़ी तोड़ना चाहती है। हाँ, वो चुनाव नजदीक आ गया है ना, तो चुनाव नजदीक आ गया है तो अब राम रहीम पे बात होगा ही। राम रहीम पे बात करना है क्योंकि उनको अपनी कुर्सी बचानी है और इंडिया ये चीज़ होने नहीं देगी। अब इस बार इंडिया जीतेगी। इसीलिए क्या इंडिया को भारत कर दिया गया? ये देखिए, बिल्कुल नहीं। अपने देश को क्या कह रहे हैं? अच्छा एक बात आप देख लो बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार, कांग्रेस। जिस केजरीवाल ने कभी सबसे पहले बोला था कि लालू यादव सबसे भ्रष्ट पार्टी है,
लालू यादव की जो पार्टी है सबसे भ्रष्ट पार्टी है, राजद की पार्टी। आज वो केजरीवाल उसके बेटे से मिलता है, उसके बेटे से मुलाकात करता है। सारे चोर इकट्ठा हुआ रखे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ मोदी को हराने के लिए, पर ये कुछ भी कर ले। सब जनता को लगता है इंडिया के सारे चोर इकट्ठे हुए हैं। धरती पे एक दूसरे को सब चोर बोलते हैं, वो उसको चोर बोलता है, वो उसको चोर बोलता है, उसको चोर बोलता है, अब फिर गठबंधन कर लेते हैं। किस बात की गठबंधन भाई, किस बात की गठबंधन? खाली के बैगन से तो नहीं है। देखिए, पहले जो हुआ करता था अली बाबा 40 चोर हुआ करता था। अब आज जो इन्होंने गठबंधन बनाया है 38 पार्टियों का, एक मोदी 38 चोर, पहले अली बाबा हुआ करते थे। ये क्या इनका चोरों का गठबंधन नहीं है? क्या इन चोरों का गठबंधन नहीं है? दो तरह के चोर होते हैं, एक छोटा चोर एक बड़ा चोर। ये हीरे वाले चोर है, ये हीरे वाले चोर है, और जो और चोर है वो खीरे वाले चोर है। उस सरकार में अगर सारा चोर इकट्ठा हो रहा है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री ईमानदार है। वही चोर 20-20 करोड़ रुपए खर्च करके एमएलए खरीद रहा है। चर्चा जो चल रही है वो 2024 को लेकर के चल रही है, और सवाल यही है कि क्या वाकई आज के समय दोनों गुट में जो देखा जाए राजनीतिक दल केवल बयानबाजी ही करती हैं या वाकई असल में काम करना जानती हैं? हाँ मैडम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा नाम इंदिरा अग्रवाल है और मैं रोहिणी सेक्टर तैयार रहती हूँ। अभी मेन 2 गुट बने हुए, एक मोदी जी के साइड जितने नेता हैं 28 के करीब, और ऐसे ही राहुल गांधी जी के साथ भी हैं, वो 26-27 दल हैं। उसमें सारे भ्रष्टाचारी जो हैं वो एक हो गए हैं। उनको राहुल जी को उम्मीद है कि मैं जो 2024 में इलेक्शन होगा उसमें मैं जीत के आऊँगी, लेकिन वो इंडिया गठबंधन है वो कुछ भी नहीं जीतने वाला है, क्योंकि उसमें सारे भ्रष्टाचारी हैं और जिन सबको आगे जाके फ्यूचर में जेल होनी है। कौन भ्रष्टाचारी? ये जो राहुल जी के साथ जिन्होंने गठबंधन किया, जैसे ये केजरीवाल की सरकार है, सपा नेता जो अखिलेश जी हैं, जो वहाँ पे स्टालिन की सरकार है, नीतीश सरकार है, ये सारे भ्रष्टाचारी जो हैं, जो अब्दुल हैं, जो कश्मीर जी के हैं, कश्मीर से हैं, जो जम्मू कश्मीर से, वे सारे चोर हैं। इन सब ने क्राइम किया। कर लो, भाजपा से गठबंधन कर लो तो शुद्ध हो जाइए, और किसी और से गठबंधन कर लीजिए तो चोर हो जाइए। महबूबा मुफ्ती को ये गठबंधन, और यही ईमानदार पार्टी है 20-20 करोड़ रुपए देके एमएलए खरीदती है, उन्हें आलीशान होटलों में देती है। हम लोग कल आए थे, मोदी जी ने 33% आरक्षण दिया है, चुप होने के लिए आरक्षण नहीं दिया। मोदी जी ने 33% आरक्षण जो दिया है वो संसद में बोलने के लिए दिया गया, और आम पब्लिक प्लेस बोलने के लिए बोला गया। आप अब बोलने की आजादी नहीं छीन सकते हो। गाली देते हैं और फिर कहते हैं कि आजादी है बोलने की। हम तो सच बोल रहे हैं। आपने अगर कल वहाँ कुछ भी किया तो उसमें जो ये केजरीवाल जो है आप लोग की आ रहे हैं, वो सिर्फ वोट लेने के लिए आ रहे हैं, कुछ करके दिखाएं। सब राजनेता वोट के लिए आते हैं। मोदी जी करके दिखाते हैं, घर में घुस के मारते हैं। मोदी जी की तरह करके तो दिखाओ। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ और हम तो सरकार की तरफ से हैं, हम किसी के सरकार के विरोध में नहीं है। सरकार हमारे यहाँ जो मोदी जी की सरकार है और कांग्रेस वहाँ क्या नाम है जोगी जी की सरकार है, तो हम तो सरकार के साथ हैं। लेकिन हमारी जो मांग है पेंशन मांगना है, तो हम तो केजरीवाल या तो राजनीति नहीं समझते हैं। मोदी जी भी हमारे साथ हैं, हम भी उनके साथ हैं, हम भी उनके साथ है, पूरे वोट देंगे। नहीं, अगर हम गलत हैं, अगर हम गलत हैं तो मोदी जी अपनी पेंशन क्यों नहीं बंद कर देते? सारे नेता, हम किसी भी पार्टी के नेता को करें, ये लोग अपनी पेंशन क्यों नहीं बंद कर देते हैं? मोदी जी कहते हैं पेंशन बैसाखी है, यार अपनी तो बंद कर दो। 6 महीने के लिए सांसद बनों के पेंशन चाहिए, हम कर्मचारी 60 वर्ष तक नौकरी करें, हमको पेंशन नहीं चाहिए। ये क्या है? मतलब चाहते हैं जो नई पेंशन लागू हो रही है वो ना लागू। हम लोग सरकार के साथ हैं, बस हमारी पेंशन बहाल कर दें। पेंशन विरोध में नहीं है। लगता है कि क्या इस तरह आंदोलन करने से पेंशन बहाल हो? जी बिल्कुल, आंदोलन करने से ये पता चलता है कि लोकतंत्र भी जीवित है। आंदोलन से ये पता चलता है कि लोकतंत्र भी जीवित है। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था मैडम, तो आंदोलन तो हमारा अधिकार है। कल ये लोग भी बैठते थे गैस के लिए, किसके लिए, हमने तो नहीं मना किया। तो आंदोलन तो हमारा वही अधिकार है। लोकतंत्र में जो है हमें जो है व्यक्त की आजादी है, और छेद 19 जो देता है, यही कहता है कि आंदोलन करिए, शांतिपूर्ण आंदोलन। लेकिन चर्चा तो यही है कि क्या मैडम कोई हम लोगों ने गलत नहीं उठाया, शांतिपूर्ण। कोई नेशनल मीडिया नहीं है। एक मिनट, कोई गोदी मीडिया वहाँ गई नहीं मैडम, ये बुरा न लगे आपको। वहाँ कवरेज नहीं गई, आप नहीं, अच्छी बात है मैडम, आप भी गई नहीं वहाँ, कोई गया नहीं मैडम। मैं किसी को बुरा नहीं कर रहा, कोई गया नहीं वहाँ, केवल सोशल मीडिया और ट्वीट पे चल रहा है, कोई वहाँ गया नहीं। और देखा द हिंदू छापा है कि केजरीवाल का इसमें समर्थन था। हम तो कहते हैं मोदी जी हमको समर्थन थे, लेकिन हजारों कर्मचारी, यहाँ लाखों नहीं करोड़ों कर्मचारी कल इकट्ठा थे।
और लोग कहते हैं केवल हजारों कर्मचारी आए थे और जो घूम फिर के चले गए। ये क्या है? नई पेंशन जो लागू कर रही है उसकी योजनाएं जो है काफी ज्यादा आप लोगों को अच्छी है, मिलेगी। तो क्यों नहीं सरकार ले रही है अपने? हम कह रहे हैं वो पेंशन सरकार क्यों नहीं ले रही है? अपने भी ले ले, हमें नहीं चाहिए पुरानी पेंशन, लेकिन सरकार भी वो पेंशन ले ले। हम तो तैयार बंद होना चाहिए, सरकार की, कर्मचारी की भी और राजनेताओं की भी, क्योंकि ये लोग सैलरी में रहते रहते 75 एक लाख रुपए उठाते हैं, उसके बाद भी इन्हें पेंशन चाहिए। नेताओं की बंद होनी चाहिए और सरकारी कर्मचारियों की बंद होनी या चाहिए। तो वो हमें भी पुरानी पेंशन दे, या तो अपनी भी पेंशन बंद कर दे, हम तैयार हैं।